नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने दी खटीमा को 35 लाख से अधिक की सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा को लाखों की सौगात दी। सीएम धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत एकलव्य आवासीय विद्यालय खटीमा में महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना के लिए 35.77 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। सीएम धामी के निर्देशों की हो रही अवहेलना, फरियादियों की समस्या सुनने नहीं पहुंचे अधिकारी। लोगों की समस्याओं को लेकर सरकारी कर्मचारी कितने गंभीर हैं, इसकी बानगी हल्द्वानी तहसील दिवस में देखने को मिली, जहां तहसील दिवस एक औपचारिकता बनकर रह गया। सीएम धामी के निर्देश के बाद भी जन शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीर नहीं है। सीएम धामी ने किया केदार घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण, स्थानीय लोगों से की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिवृष्टि से प्रभावित केदार घाटी क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा केदार घाटी में अतिवृष्टि से हुई क्षति, सड़क और अन्य मार्गों सहित अन्य नुकसान की समीक्षा और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। सरकार ने खनन से 4 महीने में कमाए 333 करोड़, बीते साल की अपेक्षा 67% की हुई बढ़ोतरी। पिछले 4 महीने में उत्तराखंड सरकार ने खनन से 333 करोड़ 17 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया। पिछले साल की तुलना में खनन से प्राप्त राजस्व में 67% की बढ़ोतरी हुई। रामनगर स्टेट हाईवे में आया बरसाती नाले का तेज बहाव, नाले के दोनों तरफ फंसे सैकड़ों वाहन। बारिश ने उत्तराखंड के कई जिलों में कहर बरपाया। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे पर चकलुवा के पास बरसाती नाले का तेज बहाव आने से सैकड़ों यात्री और वाहन हाईवे में फंस गए हैं। ऋषिकेश में किराएदारों का सत्यापन न कराना पड़ा भारी, पुलिस ने वसूला 7 लाख से अधिक का चालान। देहरादून पुलिस ने ऋषिकेश क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने चंद्रेश्वर नगर चंद्रभागा क्षेत्र में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों किराएदारों का सत्यापन किया। किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 72 मकान मालिकों से पुलिस एक्ट में 7 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की गृह मंत्री से मुलाकात, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए दी बधाई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल दिल्ली पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। सुबोध उनियाल ने उन्हें लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। एक्शन में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत 3 पानी से लेकर मोटा हल्दू तक सड़कों का किया निरीक्षण। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के 3 पानी से लेकर मोटा हल्दू तक एनएच की सड़कों का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, चपेट में आया आवासीय भवन। हरिद्वार में नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराना औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल की फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लपटे और धुआं आसमान में दूर तक उठता देख लोगों में हड़कंप मच गया। देवदूत बने सुरेंद्र सतपाल, घोड़े के लगाम और गमछे के सहारे बचाई 1000 से ज्यादा यात्रियों की जान। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली में नदी के दूसरे तरफ घोड़ा खच्चर का संचालन करने वाले केदार घाटी के तुलंगा गांव निवासी सुरेंद्र और धनपुर रतूड़ा के सतपाल फंसे 1000 से ज्यादा यात्रियों के लिए देवदूत साबित हुए। 1 अगस्त की सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग स्थानों पर इन दोनों युवाओं ने 1000 से अधिक यात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। बिना मैदान दिव्यांग खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे पहचान, रैंप और सिंथेटिक ट्रैक तक नहीं। बिना मैदान और सुविधाओं के उत्तराखंड के दिव्यांग खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं। प्रदेश के करीब 300 खिलाड़ी जिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने हुनर से उत्तराखंड समेत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा को किया गया सील, बीएसएफ डीजी ने दूसरे दिन भी बॉर्डर का किया दौरा। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य इन महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों में बीएसएफ की परिचालन तैयारियों और रणनीतिक तैनाती की समीक्षा करना था। बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत आने दें, बागेश्वर बाबा ने की सरकार से अपील, हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह। बांग्लादेश संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे देश में प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। प्रदर्शन की आड़ में हिंदुओं के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बदरा। आईएमडी का जारी हुआ अलर्ट। देश में मानसून एक्टिव है, जिस कारण से कई राज्यों में भारी बारिश से अति भारी बारिश देखने को मिली। अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिले किसान नेता, मांगों को लेकर 2 प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट सौंपा। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय से ही किसानों की मांग का समर्थन करते आ रहे हैं। राहुल गांधी कहते आ रहे हैं कि जब तक उनकी सरकार आएगी तो वो MSP पर कानून बनाएगी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।